Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है तहे दिल से स्टीवन सर मेक्स इट इजी पे। आई होप आज का जो लेक्चर है आपके ज्ञान के लेवल को, आपके नॉलेज के लेवल को थोड़ा और ऊपर लेकर जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? FYJC 11वीं महाराष्ट्र बोर्ड, उसका चैप्टर नंबर 2, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये जो डबल एंट्री है ना, ये मैं आपको पिछली बार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाउंट क्या होता है, वो दिखता किस तरह है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये सारा कुछ मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट जो होता है ना, उसका कायदा अलग होता है। सिंपल सी बात है, आप जो कंट्री में जाओगे, चाइना में जाओगे, बोलते हैं मत जाओ मत जाओ, बट अगर जाओगे उनका रूल अलग है। सिंगापुर में जाओगे उनका रूल अलग है, दुबई में जाओगे उनका रूल अलग है, यूएस में जाओगे उनका रूल अलग है। जिसका रूल जहां पर चलता है, यू कैंट से मैं तो भारत से आया हूँ, मेरे यहाँ पे तो ऐसे रूल चलता है, तो मैं तो ऐसे ही करूँगा, वो आपको पिछाड़ी में लात मारकर बाहर भगा देगी। बोलेगे अपने यहाँ पे हो अपना रूल, तो पर्सनल के यहाँ पे है पर्सनल का रूल, तो नॉमिनल के यहाँ पे है नॉमिनल का रूल। तो ये रूल्स हमने पिछली बार आपको समझाए थे। फिर हमने एक क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल कि ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट क्या होते हैं। आपके क्वेश्चन में एक सॉल्व था और एक एक्टिविटी था, तो मैं आज आपको एक्टिविटी समझा रहा हूँ स्टीवन सर स्टाइल में, क्योंकि भाई स्टीवन सर का स्टाइल अलग है। पता है, आप बोलोगे अरे सर खुद के लाल कर रहे हो, क्या करूँ, थोड़ी मेहनत करते हैं तो उसका लाल बनता है ना। हाँ, तो ये जो एक्टिविटी का है, इसमें 6 क्वेश्चन है। लास्ट टाइम वाले ही स्टाइल से हम समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको ये पसंद आया, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो लाइक बाद में ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी चैनल के बारे में पता चले और वो भी दौड़े चले आए। एक्चुअली दौड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की ज़रूरत है, और स्टीवन सर मेक्स इट इजी को यूट्यूब पर ढूंढने की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो शुरू करते हैं। आज पहला क्या लिखा गया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। देखो, ये पहले हम 3 एंगल से करने वाले हैं। पहला हम करेंगे, इसमें 2 एस्पेक्ट, वो ढूंढने में ही समय जाता है। उसके बाद 2 अकाउंट्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन। एक बार हमारी गाड़ी ने जो पहला पायदान है, लेवल 2 एस्पेक्ट ढूंढ लिया, अरे फिर वो 2 अकाउंट और क्लासिफिकेशन ना ऐसे चुटकी में हो जाता है। एक्चुअली चुटकी में हो जाता है।
अच्छा पहले क्या बोला, देखिए भाई, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000। ये कौन है? ये दुकान है। दुकान कौन है? दुकान आप हो। दुकानदार कौन है? मेरे को पता नहीं। कमेंस्ड बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? ओनर ने स्टार्ट किया। कौन ओनर है? देखो ना इनका, इनको वेलकम करो। ओके, सो आई रिपीट, एनीबडी कैन बी द ओनर. द ओनर गिव्स मनी टू द शॉप. ओके, तो ये दो एस्पेक्ट से आपको सोचना है. लास्ट टाइम मैंने काफी लंबा भाषण दिया था, आज लंबा भाषण नहीं दे रहा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी थॉट दिस काइंड ऑफ वेराइटी. एक एस्पेक्ट क्या है? पैसे आए, हाँ तो लिखना कैश कम्स इन. और दूसरा, पैसे जादू से आए. नहीं यार, ये कोई करण सिंह मैजिक नहीं है कि जादू से पैसे आए. नहीं यार, ये ओनर है ना, देखो ना ओनर, उसने मेरे को पैसा दिया. हाँ तो लिख, ओनर इज द गिवर. आई रिपीट, एस्पेक्ट 1, एस्पेक्ट 2. पहले ये ढूंढ लो, एंड दैट इज व्हाट दिस एक्टिविटी सेज. पहले तुम एस्पेक्ट बताओ. ओके, नजरिया 1, व्यू पॉइंट 1. सेकंड क्या है? परचेस्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश 10,000. उधारी पे. ऑन क्रेडिट का मतलब क्या है? उधारी पे. मशीनरी क्या है? अरे तुम कोई भी दुकान चालू करो, तुम अगर एक रास्ते पर मेंदू वड़ा, वड़ा सांबर, मसाला डोसा, उत्तप्पा, तो स्टव लगेगा ना भाई. वो क्या है? वो एक मशीन है. अगर आप गन्ने का जूस बनाते हो तो उसका भी तो एक मशीन आता है. टोस्ट बनाते हो उसका भी एक मशीन आता है. फ्रूट जूस बनाते हो उसका भी एक मशीन आता है. हाँ तो मशीन तो सबको लगता है. तो ये सब दुकानदार थोड़ी मशीन खुद बनाते, उनकी थोड़ी कोई खेती बाड़ी है. दे गो एंड बाय इट. अच्छा, तो यहाँ पे अविनाश, समबडी, सम सप्लायर, उससे हम लोगों ने एक मशीन खरीदा, सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी वाला मशीन. ओके, इसमें दो एस्पेक्ट क्या है? दिस इज द सिचुएशन. ये मैं आपको सिचुएशन ड्राइंग बता रहा हूं. एक तो मशीन है, वो मशीन हम लोग ने खरीदा, मशीन कम्स इन, और ये मशीन ऐसे जादू से नहीं पैदा हुआ, ये अविनाश हमको दे रहा है. अविनाश इज द गिवर. सो आई रिपीट माई सेल्फ, अविनाश इज सम पर्सन इन द वर्ल्ड, ही इज अ सप्लायर. उसका नाम अविनाश इज द गिवर. मशीन हमने खरीदा. ओके, 2 एस्पेक्ट समझा. तीसरा, परचेस्ड गुड्स 5,000 फ्रॉम राहुल फॉर कैश. अच्छा, ये थोड़ी मल्टी स्टार कास्ट है. देख भाई, मैं तो दुकान हूं, मैंने ना राहुल से, ओके, थोड़ा चालू चपाटी आदमी लगता है, क्या किया? मैंने ना उससे परचेस किया माल, गुड्स, और मैंने बदली में उसको पैसा दिया. उधारी पे नहीं लिया, बदली में मैंने बोला राहुल पैसे रख. Why am I saying this is little chalu? Because in this there is purchase, there is cash and there is Rahul. And if I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें ना एक टाइम पास है, जानबूझ के वो मसाला डाला है. आप समझने की कोशिश करो और मेरे को ये बोलो, आपको परचेस याद रखना है, कैश याद रखना है, कि राहुल को याद रखना है? क्यों मैं ऐसे सवाल कर रहा हूं? क्योंकि अकाउंटेंसी में, नॉट जस्ट अकाउंटेंसी में, अगर आपके मोबाइल में आप कोई रिमाइंडर डालते हो, मुझको ये काम करना है, मुझको वो काम करना है, जैसे ही वो काम हो जाता है आप डिलीट करते हो. डिलीट, जरूरत नहीं है याद करने का. सिमिलरली यहाँ पे क्या किया आपने? राहुल से मैंने गुड्स लिए और मैंने पैसा दे दिया. सो डू यू हैव टू याद कराओ. लिख राहुल, RAHUL, राहुल को देने का है कितना? 5,000. नहीं, क्यों लिखूं? मैंने तो पैसा दे दिया राहुल को. ओ, पैसे दे दिए तो राहुल को कैंसिल, मतलब राहुल के नाम को भूल जाओ. क्यों भूल जाओ? अकाउंट्स में अगर नाम लिखा जाता है, किसी का भी नाम, वो तब लिखा जाता है अगर कोई लेन देन बाकी है. यहां से राहुल से माल लिया, गुड्स, और पैसे दिए, खत्म. राहुल का नाम याद मत रखो. क्यों दिया? अरे वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं. एग्जामिनर ना गूगली डालता है तो कंफ्यूजन होता है ना. मत याद रखो. आई विल टेल यू दिस इन फ्यूचर ऑल्सो. आज ये फर्स्ट टाइम है ना, इसके लिए मैंने इतना बता दिया. तो एक तो परचेस है, परचेस आपका खर्चा है, परचेस किसी का भी खर्चा है.
अंबानी भी खरीदेगा तो उसके लिए भी परचेस खर्चा ही है। और कैश गया, कैश गोज आउट। ये दो एस्पेक्ट है। राहुल का नाम मत लिख, कंफ्यूजन होगा, गलत होगा। राहुल का नाम मत लिख, ऐसे करके बहुत बार आएंगे जहाँ पे एक्स्ट्रा मसाला डाला जाएगा, आपको नहीं देखना। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ऑन क्रेडिट, तुमने गुड्स बेचा अनिकेत को और पैसा मिला? अरे नहीं, पैसा नहीं मिला। हाँ, तो तुझे अनिकेत का नाम याद रखना है, अंडरस्टैंड कर। राहुल को क्यों कैंसिल किया? पैसे का लेन देन हो गया। अनिकेत को क्यों याद कर रहे हो? मेरे को तो पैसे मिले ही नहीं, तो मैं लिखूंगा अनिकेत। क्या 10 दिन के बाद देगा? 10 डेज बाद। पैसे दे मेरे। आई विल नॉट फॉरगेट अनिकेट्स नेम, आई विल रिमेंबर, आई विल राइट इट, आई विल write it. So there are different things, every transaction is different, and that is the reason you require an accountant in a business, because the businessman is busy, उसको थोड़ी ये सब याद रहेगा। the accountant job, ये किधर क्या याद रखना है, किधर किसको कैंसिल करना है, everything accountant। अच्छा, अनिकेत क्या है? अनिकेत रिसीवर है, मैंने दिया उसको। अपन दुकान है ना, अपन दुकान है। और सेल्स क्या है? सेल्स तो इनकम है ना। अरे सर लास्ट टाइम भी तुमने बोला था सेल्स इनकम है, तो मैं हमेशा बोलूंगा सेल्स इनकम है, मैं क्यों बदलू करूंगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे संडे मैं तो सेम ही बोलूंगा। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई मैं सेम बोलूंगा। 2021 2022 2023 मैं तो सेम बोलूंगा, बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर एवरी बिजनेसमैन। रास्ता पे जिसने ठेला लगाया है उसके लिए भी सेल्स इनकम है। बड़ा अंबानी टाटा जो है ना, उन लोग के लिए भी सेल्स इनकम है। पेड सैलरी, अभी तुम्हारे पास अगर जूनियर लोग रहेंगे तो तुम पगार तो देगा ना उन लोग का। कैसा देगा? पैसा देगा, नॉर्मली पैसा देगा। रख भाई पैसा, तेरा सैलरी डन। तो देख, एक तो कैश गया और दूसरा सैलरी खर्चा होता है। इफ यू से बट सर माय पापा गेट सैलरी, यस बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पापा, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉस ऑफ योर पापा, द कंपनी इन विच योर पापा वर्क्स। मतलब इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। Okay, so for your papa mama salary is income, but we are talking about the company that they work for, them it is an expense. Okay, हाँ, तो whenever you have received paid, understand करना कि पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। sold old tables मतलब क्या? अरे पुराना टेबल बेचा, पुराना हो गया तो बेचेगा। OLX.com बेच दे, पुराना टेबल बेच दिया। देखो, टेबल जो है ना वो फर्नीचर नाम के कैटेगरी में आता है, क्योंकि एक दुकान में 2 चेयर भी फर्नीचर है, कबर्ड भी फर्नीचर है, कैबिनेट भी फर्नीचर है, डाइनिंग टेबल भी फर्नीचर है, ड्रॉर्स भी फर्नीचर है। तो ये सारा तामझाम ये सब फर्नीचर में आता है। आइकिया नाम का कितना बड़ा एक स्टोर है ना, फर्नीचर का स्टोर है। आप कभी जाओगे तो मतलब पूरा दिन खत्म हो जाएगा, तो बोलेगा ये भी फर्नीचर है, ये भी फर्नीचर है, दूसरा माला तीसरा माला फर्नीचर 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 फर्नीचर, कितना फर्नीचर है इसके पास। टेबल फर्नीचर होता है। तो जब ये बोल रहे टेबल बेचा, आप बोल सकते हो फर्नीचर बेचा, सेम होता है, सेम। टेबल मतलब फर्नीचर, कबर्ड मतलब फर्नीचर, चेयर मतलब फर्नीचर। अच्छा, बेचा, किसको बेचा? पता नहीं, कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोला सोल्ड ओल्ड टेबल। अच्छा, तो सिर्फ बोलने का टेबल गोज आउट, बट देन देयर हैज टू बी समथिंग एल्स। हु इज दैट समथिंग एल्स? आई डोंट नो whom it was sold to. इन सच अ सिचुएशन जहां पे इंफॉर्मेशन अधूरी है, अधूरी, हाँ, आपको क्या सोचना है? सिंपल बात है, तो दुकान वाला है, तूने टेबल बेचा, बदली में क्या मिलेगा? पैसा मिलना चाहिए। हाँ, तो बदली में सोच कि तुझे पैसा मिला, बट सर लिखा नहीं ऊपर पैसा मिला। नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा? इट इज एन अजम्पशन। सोच, अपना दिमाग लगा, बिकॉज यू कांट हैव अ लव स्टोरी इनकम्प्लीट। सर ओनली टेबल इज सोल्ड, नथिंग एल्स इज गिवन, देन यू थिंक कि पैसे आ गए। कैन यू डू दैट? येस, व्हाई नॉट, टू कंप्लीट द स्टोरी। अगर हीरोइन नहीं है तो हीरोइन तो लाना पड़ेगा ना भाई, वरना अपनी पिक्चर का दी एंड कैसे होगा। सो आपने टेबल बेचा और पैसा आया, तो एक एस्पेक्ट है कैश कम्स इन, जो आपने सोचा, ओके, एडिशनल सोचा। दूसरा है टेबल गोज आउट, मतलब फर्नीचर गोज आउट। दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन where 2 aspects are given. This is what takes the maximum time. अभी घोड़ा
टक 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 एकदम फास्ट जाएगा, क्योंकि एक बार ये दो एस्पेक्ट का मामला हो गया ना, तो अभी दो अकाउंट ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। लेट्स डू दिस क्विक क्विक क्विक। पहला क्या था? पहला था कैश कम्स इन एंड ओनर इज द गिवर। तो कैश कम्स इन में कैश इज एन अकाउंट, ओनर का नाम यू कांट सी, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था और वो सब लेक्चर के लिए एप्लीकेबल है। मालिक अपना होता है ना, वो होता है हमारा मम्मा पापा। पापा का नाम अगर मैं लेगा ना, अगर मेरे पापा का नाम है रमेश और मैं बोलेगा ये रमेश पॉकेट मनी देना, पॉकेट मनी का तो पता नहीं, पिछाड़ी में जो डंडे मिलेंगे वो तो कंफर्म तेरे को मिलेगा। यू कांट टेक योर पापा मम्माज नेम, इट इज डिसरिस्पेक्टफुल। उनको आपको इज्जत देनी है एंड यू से मम्मा पापा आबा, ओके जो भी आप बोलते हो। तो यहाँ पर हम कैपिटल का नाम लेते हैं, ओनर का ही नाम है बट वी कॉल इट कैपिटल। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट में था मशीनरी कम्स इन एंड अविनाश इज गिवन। तो मशीनरी कम्स इन में मशीनरी इज एन अकाउंट एंड अविनाश इज गिवन में अविनाश इज एन अकाउंट। तो ये तो चुटकी बजा के हो रहा है। यस, मैंने तो तुमको वही बोला था, स्टार्ट में मेहनत लगता है, उसके बाद में गाड़ी अपनी अच्छी जाती है। फिर था परचेस इज एन एक्सपेंस एंड कैश गोज आउट। तो परचेस एक खाता होता है और कैश एक खाता होता है। राहुल, अरे राहुल को भूल जाने का, उसको याद नहीं करने का। हाँ, नेक्स्ट अनिकेत वॉज अ रिसीवर, तो उसका एक अकाउंट हो गया। सेल्स इज एन इनकम, तो वो वाला एक अकाउंट हो गया। अरे फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो जल्दी जल्दी हो रहा है अपना काम। हाँ, अगर ये समझ जाओ तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी आपको परेशानी कम होगी। कैश गोज आउट, तो कैश इज एन अकाउंट एंड सैलरी इज एन एक्सपेंस, सैलरी इज एन अकाउंट। नेक्स्ट कैश कम्स इन, गोज आउट कम्स इन, कैश एक अकाउंट होता है। टेबल या फर्नीचर, देखो भाई तुम टेबल भी लिख सकते हो, फर्नीचर भी लिख सकते हो, या सिर्फ फर्नीचर लिखा तो भी बेटर है, तो भी बेटर है। दीज वर द 6 ट्रांजैक्शंस, बट अभी हम लोगों ने अकाउंट ढूंढा। अभी एक बार अकाउंट आ गया तो उसका टाइप भी आ जाएगा, बिकॉज यू हैव टू बी, तुम्हारा हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है अकाउंटेंसी में, उसमें 3 ही परिवार है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। हाँ, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कैश, कैश तो वो एसेट है, तो रियल। सो लास्ट टाइम भी बोला था रियल, मैंने तेरे को बोला, तू मेरे को सुबह शाम दोपहर रात 2 बजे 4 बजे कभी भी पूछ, मैं तो कैश तो रियल ही बोलूँगा। कैपिटल कौन है? कैपिटल तो मालिक है, मालिक पर्सनल है। यस, अ पर्सन विल बी पर्सनल। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी इज एन एसेट, एसेट वस्तु, रियल। अनिकेत कौन है? अविनाश, सॉरी अविनाश, पर्सन, पर्सनल अकाउंट। जल्दी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट परचेज क्या है? मैं करूंगा तो खर्चा, तू करेगा खर्चा, वो करेगा तो खर्चा, सबके लिए खर्चा, नॉमिनल। कैश क्या है? रियल। नेक्स्ट अनिकेत इंसान है, लेगा देगा जो भी है इंसान है, पर्सनल। सेल्स क्या है? कमाई। ओके, रास्ते पे ठेले वाले के लिए भी कमाई, टाटा अंबानी के लिए भी सेल्स, कमाई, नॉमिनल। नेक्स्ट कैश क्या है? रियल, मतलब आप कभी कभी थक जाते हो। सैलरी क्या है? किसी के लिए खर्चा, किसी के लिए कमाई, नॉमिनल। खर्चा कमाई, इट इज नॉमिनल। एंड लास्टली कैश क्या है? रियल है सर। सर अभी बहुत हो गया सर, कितनी बार रियल बोलोगे? व्हाट डू आई डू? मैक्सिमम ट्रांजैक्शन रोकड़े में होते हैं ना, तो कैश तो आता ही है, और कैश अगर आएगा तो रियल अकाउंट तो लिखना ही है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर और टेबल, दैट इज एन एसेट। जैसे मशीनरी था, इट वॉज एन एसेट, तो इट इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि एक एसेट हमेशा एक रियल अकाउंट होता है। जस्ट लाइक लास्ट टाइम, टूडेज लेक्चर वॉज ओनली टू ट्रेन यू विथ स्टीवन सर्स टेक्निक। आई विल डू माई बेस्ट के चैप्टर नंबर 1 में, ओके, ये पूरे साल के लिए ज़रूरत नहीं है, बट चैप्टर नंबर 1 में आई डेवलप दैट ट्रेनिंग इन यू, बिकॉज अगर अकाउंट्स की गाड़ी सफलतापूर्वक सक्सेसफुली आगे जानी है तो ये ट्रेनिंग, ये जो स्टार्ट का फेज़ है कि भैया ये एक्सेलरेटर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है,
मुझे मेरा टेक्निक आपको बताना पड़ेगा. ऑब्वियसली एज अ टीचर दैट्स माई जॉब एंड आई होप दिस टेक्निक हेल्प्स यू. इफ इट हेल्प्स यू प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए. अगर आपके पास कोई सुझाव है हमारे लिए, आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हो. दोस्तों के साथ में ज़रूर ये लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स में, उन लोग ये लेक्चर्स देखें और उन लोगों को अकाउंट से नफ़रत नहीं, प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए. क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जो आपको आने वाले 5 सालों में कॉलेज के लाइफ में ज़रूर रहेगा. आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया. टेक्निक के साथ आप कंफर्टेबल हो. अगर आप नए हो यहाँ पर तो कृपया करके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. पुराने हो तो शेयरिंग का काम ज़रूर कर लीजिए. अगली बार जब हम मिले अपना ख्याल रखिए. बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय बाय.